हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम बता दिए थे। तो अगर लेक्चर्स वो नहीं देखे, इससे पहले 4 लेक्चर हो गया, तो चारों लेक्चर अगर नहीं देखे तो अब देख लीजिए। और हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा टाइप आएगा। टाइप को जानने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि अगर आप इंडिया में किसी भी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी स्टेट से आप हैं, अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इससे पहले देखिए, आपको हम बताए थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या पाए थे कि अगर हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है तो उस फैमिली ऑफ कर्व से आपको फॉर्मेशन करना, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था। लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा, यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा उसका। क्वेश्चन आपको दो टाइप से लिखा हो सकता है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे और कहे कि फैमिली ऑफ कर्व निकालो, या तो आपको पूछ ले कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस दो टाइप से लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहने, फैमिली ऑफ कर्व कहने का मतलब ये होता है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत सारा कर्व निकल के आ जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो है सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी किस तरह से हम लोग जो है फैमिली ऑफ कर्व को निकालेंगे, ठीक है। तो फैमिली ऑफ कर्व यानी कि सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ से आप ध्यान देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअल पार्ट यहीं से शुरू होता है। तो फैमिली ऑफ कर्व निकालना यानी कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग पास बहुत सारा मेथड है। तो उन मेथड्स में सबसे पहला हम लोग आ जाता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसके बाद हम लोग देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, दुनिया भर का टाइप है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सीखते जाएंगे। सबसे बेसिक जो पार्ट है हम लोग का, सबसे बेसिक पार्ट है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो इसमें आपको हम कुछ थ्योरी नहीं लिखाएंगे, इसमें बस आपको समझने की जरूरत है कि किस तरह से हम लोग जो है वेरिएबल सेपरेट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें थ्योरी का झंझट नहीं है। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना है। और सबसे बड़ी बात, सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का ज्ञान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बिना इंटीग्रेशन का ये आपका बेकार हो जाएगा। इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि हम पढ़ा दिए आपको। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट, उसमें आप देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, डिफरेंशिएशन का भी ज्ञान चाहिए। तो बिना डिफरेंशिएशन और बिना इंटीग्रेशन का आपको ये चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा, आपको आइडिया होगा ही, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ शुरू करने वाले वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड यानी कि वेरिएबल को सेपरेट करना। कैसे? यानी कि एक टाइप, अब ध्यान से सुनिएगा, एक टाइप का वेरिएबल को एक तरफ करना है और दूसरे टाइप को वेरिएबल को दूसरे तरफ करना है। माने यदि x है, dx है तो एक तरफ कर लीजिए, y है, dy है तो एक तरफ कर लीजिए। माने जितना, मतलब कि जितना x वाला पार्ट है उसको, और dx वाला पार्ट है, सब एक तरफ कर दीजिए। जितना y वाला पार्ट है, dy वाला पार्ट है, उसको एक तरफ कर दीजिए। और दोनों करने के बाद फिर इंटीग्रेट कीजिए, तब आपका मामला समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम x dy माइनस y dx बराबर 0। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें आपको बोला है फैमिली ऑफ कर्व, यानी कि सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ समझने की जरूरत है कि हम लोग करना क्या है कि वेरिएबल को सेपरेट करना, यानी x को एक तरफ कर दिए भाई साहब, y को एक तरफ कर दिए भाई साहब, ठीक है। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको हम करेंगे x dy बराबर y dx, ये हो गया आपका। तो अगर हम देखेंगे तो ये dy बाई y इधर आ जाएगा और इधर ये dx अपॉन x आ जाएगा। अब देखिए y वाला पार्ट एक तरफ हो गया और ये x वाला पार्ट जो है, ये x वाला पार्ट एक तरफ हो गया, यानी कि वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट होने के बाद अगला, हम लोग का अगला पार्ट क्या होता है कि इंटीग्रेट कर देना दोनों तरफ। जैसे ही इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग को धीरे धीरे करके सॉल्यूशन आ जाएगा। मामला समझ में आ गया होगा। इसमें विशेष कुछ नहीं, इसमें थ्योरी बोल के कुछ है ही नहीं, समझना है वेरिएबल को सेपरेट करने, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे
आज आपको हम लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपको क्वेश्चन बन सकता है, जो आपको समझने सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि देखिए ये वेरिएबल सेपरेशन सिर्फ इसी टाइप में लागू नहीं होगा, आगे जब आप लीनियर डिफरेंशियल पढ़ेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल पढ़ेंगे, तो सब में ये लागू होगा, सब में काम आएगा। तो ये तो बेसिक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मामला आप समझने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ आपका बेसिक क्या मामला समझ में आया, फिर से समझाते हैं कि यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और सॉल्यूशन पूछेगा, यानी फैमिली ऑफ कर्व पूछेगा। इससे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या सीखे हैं कि फैमिली ऑफ कर्व दिया है या तो उसका कुछ डिटेल दिया है और हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखिए dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे जो लिखा है सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है, इज मतलब ये सॉल्यूशन किसका पूछा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखा मतलब समझने की जरूरत है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है। चलिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करना, सबसे पहला हम लोग का मेथड क्या है, हम लोग को सबसे पहला मेथड यही आ जाता है कि किस तरह से पहले अलग करना, मतलब x को एक तरफ ले जाइए और y को एक तरफ ले जाइए, मतलब x की तरफ को dx को x की तरफ और dy को y की तरफ लेके चलिए। तो इधर dy है तो इधर y वाला ले आएंगे, dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये dx ऊपर चल जाएगा। ये आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरा हिसाब से, ठीक है। अब देखिए ये तो सेपरेट हो गया, अब तो यह झंझट नहीं है, सेपरेशन वाला मामला खत्म। तो चलिए सेपरेट तो हो गया, अब हम लोग क्या करना, अब थोड़ा सा ऑप्शन भी चेक करना है कि किस तरह से हम लोग को ऑप्शन में लगाया है कि हम लोग का आंसर आ जाए, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ सीखे होंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो लॉन मोड x होता है, ये आप सीखे हैं? तो हाँ सीखे हैं सर। तो यहाँ पर भी देखिए ये 1/y है, मतलब 1, ये इसको एज ए 1 अपॉन 1 माइनस वाई, यानी कि इसको 1/y या 1/x में भी ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम फॉर्मेट का बात कर रहे हैं। ये भी तो देखिए 1 अपॉन 1 माइनस वाई, इसको इस तरह से भी लिखेंगे अगर dy 1/1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये लॉन वाला पार्ट नहीं आ जाएगा, देखिए इसको नहीं लिख सकते हैं, इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे इसको तो ये हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आ गया, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा लॉन मॉड 1 माइनस वाई, और इधर भी आ जाएगा लॉन मॉड 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों का कांस्टेंट एक साथ हम लिख देते हैं। आप बोलेंगे सर यहाँ भी प्लस सी आएगा, यहाँ भी प्लस, दोनों में अलग अलग कांस्टेंट आएगा, दोनों कांस्टेंट को इक्वेट करके हम एगो सी लिख दिए, ठीक है। हमको सी के बारे में जानकारी नहीं ना, इसलिए अलग कर दी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े हैं थोड़ा सा तो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab हो जाता है, ठीक है। मैंने log a और log b ये दोनों मल्टीप्लाई होकर log के साथ कंबाइन हो जाता है, ये log का प्रॉपर्टी है। अब तो log हम पढ़ा देंगे, अब जब हम आपको जब बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे तब आपको हम log के बारे में बता देंगे, ठीक है। अभी हम शुरू नहीं किए बेसिक मैथ्स, लेकिन कुछ दिन में अब शुरू करने वाले हैं, जिसमें बेसिक मैथ्स में log आ गया, मॉडुलस आ गया, आपका वेवी कर्व मेथड आ गया, सारा सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करें, देखिए लॉन ऑफ 1, ये लॉन लिख रहे हैं, इसका मतलब ये लॉग बेस ई है, ठीक है। आपको बार बार समझाते हैं हम ये। अब देखिए ये भाई साहब कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट है, क्या है, हमको पता नहीं है, ठीक है, सिर्फ पता है कि कांस्टेंट है। अगर इस कांस्टेंट के ये सी के जगह हम लॉन सी लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जब भी लॉन वाला पार्ट आएगा तो सी को लॉन सी लिख दिया कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, लॉन सी लिख देंगे। अब ये देखिए log a प्लस log b वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे ln 1 माइनस वाई इज इक्वल टू लॉन ऑफ c इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, दिक्कत आना ही नहीं चाहिए, ठीक है।
अब देखिए दोनों तरफ से लॉन अगर हम हटा देते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू सी आ जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट को लिए हैं, मॉड लगाए हैं, नेगेटिव वाला पार्ट भी निकल के आता है, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट को लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑप्शन को मैच कीजिए। अब जैसे ही ऑप्शन को मैच करेंगे, ये लॉन 1 माइनस, आपको तो एक भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, अगर आपका इसमें ऑप्शन मैच नहीं किया, इसका मतलब कि हम कहीं मिस्टेक किए हैं? नहीं, हम यहाँ पे मिस्टेक नहीं किए हैं, यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ेगा। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। आइए यहाँ पे हम जो ये बनाए ये भी सही है, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि हम जैसे किए, हम लोग को क्या हो गया कि 1 बाई वाई ऊपर चल गया, 1 बाई एक्स नीचे आ गया, यही ना, 1 माइनस एक्स नीचे आ गया, 1 माइनस वाई ऊपर चल गया, इज इक्वल टू सी आ रहा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक कीजिए, अगर हम इसको इस तरह से करेंगे कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाई सी हो जाएगा, यही तो, ये 1 बाई वाई 1 माइनस वाई, तो ये 1 बाई सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ फिर समझने की कोशिश कीजिए, ये तो है कॉन्स्टेंट ही, 1 बाई सी भी तो कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट हमको पता नहीं, तो 1 बाई सी की जगह हम बड़ा कोई भी दूसरा कांस्टेंट लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, तो सी लिख देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया कि 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू सी, ये भी चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे सर 1 बाई सी को सी, ये सी अलग है, ये सी अलग है, बात समझ लीजिए, खत्म। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, तो हम लोग को बी नंबर ऑप्शन सही आ रहा है। अभी आप बोलेंगे सर अगर ऑप्शन में 1 बाई सी और सी दोनों रहता है, इसी टाइप में दिया हुआ, दोनों रहेगा ही नहीं, क्योंकि इस सी के बारे में हमको पता नहीं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ था इंटू में दोनों दिया हुआ है, सी रहेगा ही नहीं। अगर इससे पूछेंगे कि ये दो इस तरह का ऑप्शन भी रह सकता है क्या सर, 1 बाई एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाई सी, ऐसा रह सकता है। तो जी अगर ये रहेगा तो ये नहीं, और अगर ये रहेगा तो ये नहीं। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सी को देखिए यहाँ पे हम सी के बारे में चेंज किए, हम यहाँ पे सी को लॉन सी लिख दिए, यहाँ पे 1 बाई सी को सी लिख दिए, कांस्टेंट पता ही नहीं है तो हम कुछ भी लिखें। ठीक है, तो चलिए ये आपका आ गया पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप सब ऑप्शन बी आपका सही है, इसको इरेज कर रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन का लॉग का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे हम लोग क्या निकल के आता है देखिए, dy अपॉन dx प्लस वाई टेन एक्स 0। पहला काम हम लोग को क्या है कि वेरिएबल सेपरेशन करना है। अभी आप एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि सर अभी जो हम लोग का पहला लेक्चर है इसमें सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी तो हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि वेरिएबल सेपरेट करना, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग को टाइप चेंज होते जाएगा। हर जगह वेरिएबल सेपरेशन नहीं लगेगा, तो जी हर जगह तो नहीं लगेगा, लेकिन अब जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपको लास्ट में कुछ भी करके आइए, लास्ट में वेरिएबल सेपरेट करना ही पड़ेगा, तब जाके इंटीग्रेशन होगा। मतलब ये हम लोग का क्या है, बेसिक पार्ट है, ये तो करना ही है, बिना इसके उपाय ही नहीं है। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे समझ में आते जाएगा। ठीक है, हर जगह इस तरह डायरेक्टली आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। अभी तो सिर्फ हम लोग इसी को सीख रहे हैं, तो हम लोग वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है। चलिए कैसे करेंगे, मतलब डी वाई को डी वाई की तरफ, एक्स को डी एक्स की तरफ करना। ठीक है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई टेन एक्स, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू माइनस टेन एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत, ये वाई डी वाई एक तरफ आ गया और ये एक्स डी एक्स एक तरफ आ गया। ठीक है, एगो एल एच एस में एगो आर एच एस में कर देना। ओके, अब क्या करना, अगला काम इंटीग्रेशन करना। ये हम लोग का, ये तो डबल इंटीग्रेशन दिख रहा है, ये हम लोग का इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 बाई वाई हो जाता है लॉन मॉड वाई इज इक्वल टू, ये टेन एक्स हो जाता है लॉन मॉड सेक एक्स, ये माइनस आ गया लॉन मॉड सेक एक्स प्लस सी। अभी बताएं कि अगर लॉन के साथ रहेगा तो सी को सिर्फ सी नहीं लॉन सी लिखिए,
ln c लिखिए। अब एक प्रॉपर्टी और है लॉग में, देखिए यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉपर्टी और है कि अगर log x का पावर -1 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू लॉग एक्स। यहाँ मैंने ये वाला जो पावर है ये सीधा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है अगर log x के साथ। जैसे अगर मान लीजिए log m² -1 का पावर में -5 है, ठीक है, तो ये हम लोग -5 बाहर आ जाएगा, log m² -1 ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर मान के चलिए log x का पावर 2 है तो इसको हम लोग सीधे 2 log x लिख सकते हैं, ये 2 आपका 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये log का प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे log का प्रॉपर्टी थोड़ा सा और लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ln mod y इक्वल, ये माइनस है और ये माइनस मैंने यहाँ था तो इसको हम इसका पावर में भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पावर में चढ़ा देंगे, तो ln mod sec x का पावर -1, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ln c। अब चूंकि हम सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे तो मॉड को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ln y इक्वल टू ln, अब देखिए sec x का पावर 1 है, माने 1/sec x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ln c ln y, और 1/sec x हो जाता है cos x, तो ln cos x प्लस ln c, यानी ln y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ln a प्लस ln b है, यानी ln a b हो जाएगा, तो ln c cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ से ln हटा दीजिए, तो y बराबर c cos x, ये हम लोग का आंसर, ये हम लोग का सॉल्यूशन है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, आपका पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए y बराबर c cos x, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला वाला सॉल्व करते हैं। इसमें समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ लॉग का प्रॉपर्टी है ज़्यादा इसमें, है ना। आपको हम अलग से लेक्चर ले लेंगे लॉग का, जिसमें सारा प्रॉपर्टी आपको समझा देंगे। अगला क्वेश्चन को देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 + y² अपॉन sec x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 + y² अपॉन sec x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट करना, यानी x को dx की तरफ ले जाओ, y को dy की तरफ ले जाओ, तो dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू sec x dx। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आना चाहिए आपको मेरा हिसाब से। ये dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू, ओह सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हम लोग का। dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू dx अपॉन sec x हो जाएगा, ठीक है। तो ये y वाला पार्ट एक तरफ, x वाला पार्ट एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं। अगला काम होता है इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा और खेल है, dy अपॉन 1 + y², इस 1/sec x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर पाइएगा, ये 1/sec x ऊपर जाएगा तो cos x हो जाएगा, cos x dx। अब इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1 अपॉन 1 + 1/y² है ना, 1 अपॉन 1 + y², ये होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये वाला tan इनवर्स x होता है ना, y है तो y tan इनवर्स y, ये आपको पढ़े होंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स y, ये cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x + c। ऑप्शन मैच कीजिए, देखिए तो कहीं मिल रहा है, देखिए ऑप्शन बी मैच कर रहा है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है, यानी इंटीग्रेशन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्वेश्चन में, सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे किस तरह से हम लोग को निकल रहा है सॉल्यूशन। बाकी देखिए लॉग का, अब लॉग पढ़ाने जाएंगे तो अभी लग जाएगा 4 घंटा 5 घंटा, सिर्फ लॉग में लग जाएगा, तो हम आपको लॉग का अलग से लेक्चर लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे तो यूज होगा ही ना। ये आपका हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 देखते हैं ना। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx ये आपका है e का पावर log x। ये तो बहुत आसान है, आपको हम फिर से बताते हैं। देखिए e का पावर log x है, ठीक है, कुछ नहीं मैंने बेस e है। e का पावर log x मैंने आइए देखिए ये वाला बराबर होता है x बाहर आ जाएगा, सीधा सीधी बात समझ में आई है। ये आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधी x आ जाएगा। e का पावर मैंने e का पावर ln x यानी सीधा x होता है, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए जब आपको log पढ़ाएंगे तो सब कुछ बता देंगे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये e का पावर log x। यहाँ पे बेस में e है, ये प्रॉपर्टी है, आपको सिखाएंगे, है ना। ये अलग कर लेते हैं अब डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि ये वेरिएबल सेपरेट हो गया, x dx की तरफ हो गया और y अलग हो गया। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आपका y आ गया, x का ये x² अपॉन 2 आ गया प्लस c। अब यहाँ से खोजेंगे ऑप्शन में तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा उस तरह से, ठीक है, एक भी ऑप्शन आपका नहीं मिलेगा। करें क्या, अब देखिए इसको आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। y इज इक्वल ये x² प्लस 2c अपॉन 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 इधर आएगा तो 2y इज इक्वल टू x² प्लस 2c। यहाँ पे मामला आपका खत्म हो गया, ठीक है। या फिर भी आपको ऑप्शन नहीं मैच करेगा, क्यों नहीं मैच करेगा, आपको एक बताएं कि ये वाला भाई साहब है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। ये क्या है कांस्टेंट में हमको तो पता नहीं है, ठीक है। इस c के जगह हम दूसरा वैल्यू भी k लिख सकते हैं, बड़ा C लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। इस c को सिर्फ c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़े हैं, तो 2y बराबर x² प्लस c। चलिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 2c को हम c लिख सकते हैं क्योंकि c के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट तो है ना भाई, तो आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए 2y बराबर x² प्लस c, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बताते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस e का पावर x इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू e पावर x dx। ये थोड़ा अलग टाइप का है, चलिए देखते हैं। 1 प्लस e का पावर x इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू e का पावर x dx। सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट करना। तो वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करेंगे, यानी x वाला पार्ट को एक तरफ करेंगे और y वाला पार्ट को एक तरफ करेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, y डी वाई इज इक्वल टू ये 1 प्लस e का पावर x, इसको नीचे ले आइए, e का पावर x 1 प्लस e का पावर x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया, अब यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये y वाला पार्ट अलग, x वाला पार्ट अलग। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना, ये आपका इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट होगा कैसे आप समझिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर दिक्कत है। ये 1 प्लस e का पावर x जो है 1 प्लस e का पावर x है, इंटीग्रेशन से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे को टी पुट कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ये 1 का 0 e पावर x का e पावर x, यानी डेरिवेटिव e का पावर x आएगा और डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी टी होगा अगर इसको टी पुट करेंगे, यानी ये डेरिवेटिव है इंटू डी एक्स, ये आपका डी टी हो जाएगा पूरा। तो जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, तो आपका आ जाएगा ये y का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ जाएगा y² अपॉन 2, ये e का, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे dt अपॉन t इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। अभी नहीं लिखे, y² अपॉन 2 और ये 1 अपॉन t क्या होता है लॉन मॉड t। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे अभी तक में, y² अपॉन 2 लॉन और ये t का वैल्यू 1 प्लस x², यहाँ अभी पुट किए तो पुट कर दीजिए 1 प्लस e का पावर x है 1 प्लस e का पावर x। अब प्लस c को लॉन c लिख सकते हैं, अभी बताएं y² अपॉन 2 इज इक्वल टू ये लॉन a प्लस लॉन b है तो लॉन a b हो जाएगा, तो लॉन c इंटू 1 प्लस e का पावर x। से पॉजिटिव वाला लिए इसलिए मॉड हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो तो गया। ऑप्शन चेक कीजिए, y² अपॉन 2 इज इक्वल टू लॉन c इंटू ई का पावर x प्लस 1। देखिए कौन वाला आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन सी, देखिए सी मैच कर रहा है। ये इधर 1 प्लस ये ई पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ऑप्शन पे, लॉन
सी ई का पावर एक्स प्लस 1, ठीक है। लॉन यानी लॉग बेस सी, बेस में कुछ नहीं दिया मैंने ई है, ठीक है, बेस कुछ नहीं यानी इसको लॉन लिखेंगे डायरेक्ट, ही आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अब मेथड देख लिए, कोई नहीं, इंटीग्रेशन था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो सीधा है, जब शुरू में ही बताएं कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, थोड़ा समझने का फेर है। देखिएगा यहाँ पे गड़बड़ क्या करेंगे आप लोग। सो वाई स्क्वायर अपॉन बराबर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। ये वाई डी एक्स बराबर एक्स डी वाई हो जाएगा, ये डी एक्स अपन एक्स, ये डी वाई अपन वाई, वेरिएबल हो गया सेपरेट। अब कर देंगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपन एक्स लॉन एक्स, ये लॉन वाई और प्लस सी, सी को लॉन सी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे कहाँ फंसेंगे आप, समझाते हैं आपको। लॉन एक्स बराबर ये हो जाएगा लॉन सी वाई, लॉन ए प्लस लॉन बी, लॉन ए भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों तरफ से लॉन हटता है, एक्स बराबर सी वाई। चेक कीजिए, आपका कहीं ऑप्शन नहीं मैच करेगा। क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा समझने कीजिए, थोड़ा सा यहाँ से आइए आप। लॉन एक्स बराबर लॉन वाई प्लस लॉन सी, ठीक है। अब इस लॉन सी को अगर हम इधर ले आए तो यानी लॉन एक्स माइनस लॉन सी बराबर लॉन वाई, कोई दिक्कत नहीं अभी तक में। अब यहाँ पे हम समझाइए हमको, ये लॉन एक्स ये प्लस हो जाएगा, ये लॉन सी का पावर -1 बराबर लॉन वाई हो जाएगा। यहाँ तक बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस यहाँ से पावर में आ गया। अभी बताएं थोड़ा देर पहले, लॉन एक्स प्लस लॉन 1/c इक्वल टू लॉन वाई, ये नीचे आ जाएगा पावर में है तो, ठीक है। अब ये 1/c को c लिख सकते हैं कि नहीं, हमको बताइए। लिख सकते हैं, ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, इसको भी c लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दीजिए, यानी लॉन एक्स प्लस लॉन सी बराबर लॉन वाई, लॉन ए प्लस लॉन बी यानी लॉन सी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉन वाई। दोनों तरफ से लॉन हटा देंगे तो सी एक्स बराबर वाई आ जाएगा, यानी कि वाई बराबर सी एक्स। देखिए कौन वाला मैच कर रहा, सी ऑप्शन मैच कर रहा। अभी आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसानी से बन गया था। अरे भाई तो ये भी बहुत आसानी से बन जाता है। इधर लॉन एक्स प्लस यहाँ पे कांस्टेंट हम सी लिख देते, लॉन सी, इसका इस इंटीग्रेशन का इस इंटीग्रेशन कंबाइन करके इधर कांस्टेंट लिख देते, यानी कि यहाँ जो लॉन एक्स और लॉन वाई लिखे, ये जो लॉन सी था मैंने सी था, इधर लिख देते दोनों कंबाइन करके, कोई दिक्कत था नहीं था, दोनों तरफ इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट आपका आ जाता वाई बराबर सी एक्स। हम इतना इसीलिए किए ताकि समझ पाएंगे कांस्टेंट यानी 1/c चाहे सी चाहे कुछ भी रहे, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट सी लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को जैसे ही हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना है, एक्स को एक तरफ वाई को एक तरफ करना है, वाई के साथ कुछ है नहीं, इसको अकेले छोड़ दीजिए और ये वाला पार्ट पूरा नीचे आ जाएगा, ई पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स और ये डी एक्स ऊपर चल जाएगा। अब देखिए एक्स पूरा एक तरफ और वाई पूरा एक तरफ, इंटीग्रेट कीजिए अब, ठीक है। इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ मिलेगा आपको, देखिए इसको टी पुट कीजिए, ई पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, इसको जैसे टी पुट करेंगे इसका डेरिवेटिव देखिए ऊपर में ऑलरेडी है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स, और ये माइनस आपका यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा टी है तो डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी टी है, कोई सीन नहीं। चलिए इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा डी टी अपॉन टी इंटीग्रेशन। अब सॉल्व कर दीजिए, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 और ये आपका आ जाएगा लॉन मॉड टी प्लस सी। अब बोलेंगे सर यहाँ सी को लॉन सी लिख दें, तो देखिए ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, सी को अलग करके लिखा हुआ, हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। यहाँ सी की जगह लॉन सी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिया ऑप्शन में कुछ,
वाई स्क्वायर अपॉन 2 लॉन ऑफ ये टी को क्या लिखेंगे, टी का वैल्यू पुट कीजिए ई पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी। चेक कीजिए कौन सा आंसर आपका मिल रहा है। अब आप बोलेंगे अरे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से उतर जा रहा है, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होगा, हमको लगा यहाँ वाई डी वाई, इसलिए वाई स्क्वायर अपन 2 कर दिए, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, ठीक है। अब देखिए कौन वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, वाई इज इक्वल टू लॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। देखिए तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ भी था इसमें, सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए, वेरिएबल सेपरेट हो जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग, क्या मिलेगा देखिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू 2x कॉट वाई। देखने में भयंकर दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x एक तरफ y एक तरफ, तो आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन कॉट वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। और कुछ है तो हाँ है, 2x भी, 2x भी है, ये वाला 2x है ना, और ये नीचे आ गया, ये dx ऊपर चल गया, ये कॉट y नीचे आएगा dy। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया। ये कॉट y का इंटीग्रेशन 1/cot y का इंटीग्रेशन नहीं कर पाइएगा तो इसको हम सीधे लिखेंगे tan y। ये कॉट y ऊपर जाएगा तो tan y हो जाएगा, tan y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब कीजिए, tan y का हो जाएगा लॉन मॉड सेक y, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, इस पूरे को टी पुट करेंगे तो ऊपर में देखिए उसका डेरिवेटिव दिया हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, ये भाई साहब डेरिवेटिव है इसका 2x आ जाएगा, तो ये डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, यानी डी टी अपॉन टी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉन मॉड सेक वाई बराबर लॉन मॉड टी प्लस सी। अब देखिए इसमें सी कंबाइन करके लिखा हुआ, इसमें अलग था, तो यानी कि सी को लॉन सी लिखना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से, है ना। चलिए, लॉन मॉड सेक वाई बराबर लॉन, और ये टी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं इसलिए मॉड हटा दिए, पॉजिटिव लिए, लॉन सी लॉन सेक वाई ये बोलो लॉन सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ से आप लॉन रिमूव कर सकते हैं, ये लॉन ए प्लस लॉन बी, लॉन ए बी हो गया, ठीक है। यानी दोनों तरफ से लॉन हटा देंगे तो सेक वाई बराबर सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। चेक कीजिए ऑप्शन आपका, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा, देखिए सेक वाई बराबर सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, कोई दिक्कत ही नहीं। अब थोड़ा थोड़ा अलग क्वेश्चन आएगा आपका, है ना। चलिए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी वाई अपन डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ सर्किल सेंटर्ड एट वाई एक्सिस। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ कर्व के बारे में पूछा, लेकिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या एक सर्किल है जिसका सेंटर वाई एक्सिस में है? क्या ये एक सर्किल देगा जिसका सेंटर एक्स माइनस फैमिली ऑफ सर्किल देगा जिसका सेंटर एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, या तो सर्किल का सेंटर ओरिजिन में होगा, या तो नॉन ऑफ दिस। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब ना फैमिली ऑफ कर्व आएगा। क्वेश्चन सेम है, बस खाली इसको थोड़ा सा मतलब कि इक्वेशन ना लिख के ये आपका टाइप पूछ लिया कि है क्या। जैसे सर्किल आपको पढ़ाया मैं, देखिए ये एक सर्किल के बारे में थोड़ा जान लीजिए तभी समझ में आएगा। ये एक सर्किल है, मान लीजिए इसका सेंटर h, k है,
और इसका रेडियस r है, तो इसका इक्वेशन आता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इसका इक्वेशन है इस सर्किल का। तो अगर ये सर्किल मान लीजिए ओरिजिन में है, माने इसका सेंटर 0,0, तो h 0 हो जाएगा, y 0 होगा, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये सेंटर मान लीजिए इसका r है बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, एक केस और लेके देखते हैं। चलिए मान लीजिए इसका सेंटर कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में, मान लीजिए h,0, ये एक्स एक्सिस है, t हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, और रेडियस मान लीजिए r है, कि आर स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए इसका सेंटर y एक्सिस में है, यानी 0,k में है। ठीक है, y एक्सिस में है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेडियस r है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो ये सर्किल आपका पढ़ाई नहीं, क्योंकि सर्किल सिलेबस में है नहीं झारखंड टीजीटी का। ठीक है, खैर आपको आगे हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टेट का टीजीटी पीजीटी में सर्किल आपका सिलेबस में है, तो आपको हमको तो पढ़ाना पड़ेगा ही। खैर इसमें आपको बेसिक बात बता दी जो कि यहाँ पे आपका यूज होगा, है ना। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये आपका है y dy अपन डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी y dy अपन डी एक्स बराबर x, y dy बराबर x डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गया, अब इंटीग्रेट कीजिए। ये आपका आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे मिस्टेक किए हैं क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, ये आपका यहाँ प्लस आएगा, ये आपका यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, चलिए माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, और ये आपका इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाई स्क्वायर अपन 2 आ गया, इधर माइनस है, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपन 2 आ जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। ये इंटीग्रेट हो चुका है, अब इसको इधर लेके आएंगे अगर, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इसको इधर लेके आते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, तब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना सर्किल मिलेगा, मतलब इस सर्किल, ये देखिए ऑप्शन में सर्किल 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 नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो अब नन ऑफ दीज मार के छोड़ दीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश, जब ये सर्किल पे 3 ऑप्शन इतना फोकस कर रहा है, थोड़ा सर्किल चेक करने की ज़रूरत है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे भाई साहब सी है, तो सी को 2c लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से 2 और 2 रिमूव हो जा रहा है, यानी ये 2c हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c, यानी कि वाई, अब ये एक्स स्क्वायर अब इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2c। ये कैसा इक्वेशन है, थोड़ा सा चेक कीजिए। अब सर्किल में थोड़ा सा याद कीजिए, सेंटर 0,0, रेडियस r, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यही तो है, चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2c को फिर c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और c, और ये r तो कांस्टेंट है, इसका r फिक्स है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो सर्किल का ही इक्वेशन है। अब इच्छा है तो c स्क्वायर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, c है ना, कोई दिक्कत नहीं। सर्किल, अब यहाँ पे सर्किल्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सी का वैल्यू हमको पता नहीं, बहुत सारा सर्किल दे देगा, इसलिए सर्किल्स लिख रहे हैं। फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं, इसीलिए सिर्फ कर्व नहीं बोलते, फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं। सर्किल्स सेंटर्ड एट ए ओरिजिन, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे x माइनस समथिंग का स्क्वायर y माइनस समथिंग का स्क्वायर होता तो फिर ये h के पे शिफ्ट हो जाता, है ना, या h 0 आता। अगर यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो x एक्सिस में होता, या तो x स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर होता तो
वाई एक्सिस पे होता, डिपेंड करता, लेकिन यहाँ पे दोनों में 0 0 ही आया, तो सेंटर्ड पे मैंने ओरिजिन आपका, अब इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे। अब बोलेंगे सर कैसे पता चल रहा है कि बहुत सारा सर्किल, इस सी चेंज होते रहेगा, रेडियस चेंज होते जाएगा, छोटा बड़ा होते जाएगा, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ सर्किल है। ये आपको समझ में आ गया होगा कौन सा आपका सर्किल सेंटर्ड एट ओरिजिन, आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं। स्टूडेंट हम लोग का यहाँ पे अब लास्ट 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन को देखेंगे, टोटली डिफरेंट है। हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं, आपका शायद 9 क्वेश्चन हो गया, उसमें से जितना पढ़े वो उनसे वो 9 क्वेश्चन से अलग है। क्या अलग है समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है वो हम लोग का आ जा रहा है dy अपॉन डी एक्स, ये डिफरेंट टाइप है, e का पावर -2y, जिसमें दिया हुआ है कि y बराबर 0, देखिए यहाँ पे वैल्यू दे दिया है कि y जब y 0 है और x 5 है, मैंने x जब 5 हो रहा है तो y 0, यानी y जब 0 हो रहा है तो x 5 हो रहा है। तो पूछ रहा है कि जब y 3 होगा तब x का वैल्यू कितना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। यानी आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक आपका कांस्टेंट सी हर जगह लिखा हुआ आ रहा था, और वो सी का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं चल पा रहा था, इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि सी का वैल्यू तो बहुत सारा, कुछ भी डालेंगे कुछ आएगा ही, यानी वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा था। सी डालते जाएंगे, वैल्यू चेंज होते जाएगा, कर्व चेंज होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे सी का वैल्यू देखिए कन्फाइंड कर दिया है किसी एक वैल्यू पे, कि ये डालने से ये आएगा तो ये डालने से ये आएगा, यानी फैमिली ऑफ कर्व का बात नहीं कर रहा, सिर्फ कोई पर्टिकुलर कर्व का बात कर रहा है जिसमें वैल्यू दे दिया है एक्स वाई का। तो यानी कि सी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, अगर सी निकल जाएगा तो ये सारा वैल्यू निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो लास्ट का मामला है, पहले शुरू का तो सब कुछ सेम रहेगा, वेरिएबल सेपरेट करना, इंटीग्रेट करना, सी का वैल्यू निकालना। यहाँ पे आप आई निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, यानी ये आपका आ जाएगा dy अपॉन ई का पावर -2y इज इक्वल टू डी एक्स, और ये जैसे ऊपर जाएगा ई का पावर 2y हो जाएगा, dy इज इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कीजिए, कोई दिक्कत, तो दिक्कत का कोई सीन ही नहीं, यानी ई का पावर 2y क्या हो जाएगा, ई का पावर 2y हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो गया, और ये x का dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस सी, है ना। इन दोनों कांस्टेंट को कंबाइन करके लिख दिए, यहाँ तक मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली ऑफ कर्व निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे बोला है कि जब y 0 है तो x 5 है, पुट करके देखिए तो y 0 x 5, ये ना पुट करके देखिए, y 0 पुट कीजिए, ई का पावर 2 0 2 इंटू 0 यानी ई का पावर 0 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी अभी भी आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्या दिक्कत आएगा, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, इसको अगर हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें तो ई का पावर 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2c आएगा, ठीक है। अब पुट कीजिए, y का 0 पुट करेंगे, ई का पावर 0 1 हो जाएगा, यानी 2x 2 5 10 प्लस 2 इंटू सी, 1 में 10 गया तो -9 बराबर 2c, इसका मतलब c का वैल्यू -9/2 है। लेकिन तो आपसे c नहीं पूछा है, पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा जब y 3 होगा। अब फिर घूम फिर के आपको यहीं पे आना पड़ेगा, इसी में, यही वाला हम लोग का मूल इक्वेशन तो यही है ना, फैमिली ऑफ कर्व का। अब इस c का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, और x का वैल्यू कितना दिया हुआ, नहीं दिया, y का वैल्यू दिया 3, y का वैल्यू दिया 3, यानी c को और y को पुट कीजिए, x आ जाएगा। चलिए यहाँ से आते हैं, e का पावर 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3, 3 को पुट करेंगे तो 3 6 हो जाएगा, e का पावर 6 इज इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू -9/2 है, तो 2 इंटू -9/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, e का पावर 6 इज इक्वल टू 2x माइनस यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो e का पावर 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 2x, इट इम्प्लाइज e का पावर 6 प्लस 9/2 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, e पावर 6 प्लस 9/2, कब, जब y का वैल्यू 3 है। हम लोग को सबसे मेन मुद्दा क्या है, फैमिली ऑफ कर्व पहले निकालेंगे, उसके बाद से c का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। जैसे c का वैल्यू निकल के आएगा हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि y जो है वो दिया हुआ है 3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है आपको, देखिए e पावर 6 प्लस 9/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग था ये, लेकिन मूल बात वही है कि सबसे पहले तो भाई वेरिएबल सेपरेट करके तुम ये निकालो,
फैमिली ऑफ कर्व निकालो। जब फैमिली ऑफ कर्व निकल जाएगा तब कोई डेफिनेट कर्व निकलेगा, मतलब किसी पर्टिकुलर कर्व के बारे में बात कर रहा है, कुछ वैल्यू दे दिया है तब कोई पर्टिकुलर कर्व के बारे में बात करेगा। ठीक है, चलिए ये आपका आ गया e⁻6 + 9/2। किसका वैल्यू आ गया? y का वैल्यू आ गया, मतलब x का वैल्यू आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, पुराना जैसा ही, थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर ये आपका शायद 10 है ना, ये आपका 10 है, ये 11 है और ये 12 है। तो 10 और 12 सेम टाइप का है। इसमें भी आपका जो है पॉइंट दे दिया हुआ है और इसमें आपका इक्वेशन पूछा है। ठीक है, ये आपका 11 नंबर लास्ट में समझाते हैं। ठीक है, ये आपका ये दोनों एक टाइप का, तो पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 3,9 विच सेटिस्फाइज dy/dx = x² + 1/x²। बोल रहा है कि कर्व का इक्वेशन निकालो, यानी यहाँ पर भी फैमिली ऑफ कर्व नहीं बोल रहा है, सॉल्यूशन नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर बोल दिया 3,9 से ही पास करेगा, यानी कि कोई एक कर्व का बात कर रहा है। अब कोई एक कर्व का बात कर रहा है, इसका मतलब सी निकालना पड़ेगा। सी जैसे ही निकलेगा हम लोग काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx = x + 1/x²। अब इसको हम लिखेंगे dy = x + x⁻−2 × dx। अलग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, x ये ऊपर कर दिया ना, इंटीग्रेट कर दीजिए, वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो ये y आ गया आपका, x का हो जाएगा x² 2 और ये x⁻−2 है, पावर 1 बढ़ेगा तो x⁻−1 हो जाएगा, अब y-1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब प्लस सी, और ये वाला माइनस हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, x⁻−1 को 1/x लिख सकते हैं। यहाँ तक में आपको कोई समस्या नहीं आ रहा होगा। थोड़ा आगे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। y = x², ये आपका यहाँ पे है। अगर आप इसमें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 3,9 पुट कर लीजिए, सबसे पहले c का वैल्यू आ जाएगा, पुट कीजिए। अब यहाँ तो सॉल्व हो गया ना, आगे हम फॉर्मेट में नहीं जा रहे हैं। 3,9 पुट कीजिए, 9 आ जाएगा, 3 × 9 आ जाएगा, 2 - 1/x का वैल्यू 3 + c, यहाँ से c का वैल्यू आएगा 9 - 9/2 + 1/3 = c। ये 9/2 + 1/3 = c, ये एलसीएम करके 6 आ जाएगा, 2 3 9 27 + 3 2 1 2 c, यानी c का वैल्यू जो है 29/6 है। ठीक है, मूल इक्वेशन में c का वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा। अब बोलेंगे सर इस तरफ तो एक को नहीं दिख रहा है, तो दिखेगा कहाँ? सॉल्व करना पड़ेगा आगे, थोड़ा सा ऊपर इरेज कर ले रहे हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर नोट करना तो नोट कर लीजिए। ये ना इक्वेशन है, चलिए y आ जाएगा इधर -x² 2 आ जाएगा, + 1/x आ जाएगा, = c का वैल्यू 29/6। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। इधर 2x आ जाएगा एलसीएम में, ये आ जाएगा 2xy, ये आ जाएगा 2 गया, x का x³ हो जाएगा, प्लस ये x गया 2 हो जाएगा, ये 29/6। अब देखिए यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे, 2 से ये 3 बार में कटेगा, तो ये 3 दूना 6xy हो गया, माइनस ये 3x³ हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, +6 हो जाएगा, = ये x × 29x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ मैच कर रहा है, 6xy एक तरफ कीजिए, अब बाकी सब एक तरफ, 6xy एक तरफ, बाकी उधर लेके जाओ भाई, 3x³ + 29x + 6 +6 नहीं आएगा, ये उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिए। यहाँ से मूल बात यही निकल के आ रहा है, यही समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ तक तो फैमिली ऑफ कर्व था ये वाला। ठीक है, लेकिन जैसे ही सी का वैल्यू पुट करते हुए पर्टिकुलर कर्व के बारे में बात करने लगा। ठीक है, ये फैमिली ऑफ कर्व ना कोई एक कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू दे देगा एक्स वाई का था, सिर्फ एक ही कर्व या एक से एक हो सकता है 2 कर्व आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि एक पॉइंट से 2 कर्व भी पास कर सकता है, जरूरी नहीं है, तो एक कर्व 2 कर्व इस तरह फैमिली ऑफ कर्व नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका समझ में आ गया कि दोनों एक टाइप का था। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको अब नोट कर लीजिए।
11 नंबर में कुछ ओल झोल नहीं है। 11 नंबर में खाली अब देखिएगा तो वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करना, उसका बस इंटीग्रेशन में ही कमाल है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन निकालना माने फैमिली ऑफ कर्व निकालना है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ एक्स्ट्रा में। dy अपॉन dx x log x, वेरिएबल सेपरेट कीजिए, dy बराबर x log x dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, वेरिएबल सेपरेट हो गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, क्या देख पा रहे हैं कि ये तो इंटीग्रेशन dy ठीक है, ये वाला भाई साहब इंटीग्रेशन आपको समस्या आएगा। ये देखिए u इंटू वी फॉर्म है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, बिना उसके सॉल्व नहीं होगा। अब आप किसको u मानिएगा, अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख लीजिए अगर नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। इसे u इंटू वी का इंटीग्रेशन अगर पूछे आपसे तो बता देते हैं, u इंटू वी डी एक्स क्या होता है समझ लीजिए। u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, फिर वी डी एक्स और इसका डी एक्स बाहर में पूरे में। माने दो गो वैल्यूज अगर दो गो अलग अलग फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है, ठीक है। इस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। अब आप पूछेंगे सर किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे, तो जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा उसको भी मानते हैं, और जो नहीं होता है आसानी से उसको यू मानते हैं। एक आइलेट करके भी है, लेकिन ये सब जगह लागू नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है इसको भूलिए और सीधा सीधी आएगी जो आसानी से इंटीग्रेट हो। एक्स आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको भी मान लीजिए, इसको यू मान लीजिए। अगर इसमें भी इसको यू इसको माने तो भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि log x का भी इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन आसानी से, मन डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को यू मान लीजिए ना, इसी को भी मान लीजिए, भी का इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसको मानेंगे थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन वो आपका समझ पर है। अब हम ये वाला क्वेश्चन ही आपके हाथों में छोड़ते हैं और इसका आंसर जो हम आपसे लेंगे ऑप्शंस पे, ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में। इसको इंटीग्रेट कर देना आपको पहले बाय पार्ट्स में, बाय पार्ट्स करने के बाद आपका इस तरह का देखिए फॉर्म निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका ऑप्शन आएगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर 11। अगर ए आ रहा है तो ए लिखिए, बी आ रहा है तो 11 बी लिखिए, सी आ रहा है तो सी लिखिए, और डी आ रहा है तो डी लिखिए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में सॉल्व कीजिए। इसका आंसर हम आपको अगला लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। फिर भी आप ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। आपका जो वेरिएबल सेपरेशन वाला पार्ट है उसको हम पूरी तरह से समझा दिए। इसका अगला लेक्चर में इसका अगला टाइप को देखें किस तरह से आपको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।